Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली CM प्राची। गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CMA फाइनल का गाइस SCM सब्जेक्ट जो कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसका MTP। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस CMA फाइनल जो अपना पेपर नंबर 15 है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, उसका पेपर डिस्कस करने वाले गाइस। तो मैं आपको बता दूँ, यूट्यूब में गाइस पहली बार MTP जून 2022 का सोल्यूशन आने वाला है। तो गाइस आर यू एक्साइटेड? गाइस अपनी एक्साइटमेंट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आप अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो, बेल आइकन भी प्रेस करो, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको पेपर का ओवरव्यू दे देती हूँ, सो दैट आप लोग के लिए आसानी हो पेपर समझने के लिए न्यू पैटर्न कैसा है। तो गाइस देखो, पिछले पैटर्न जैसा ही न्यू पैटर्न भी है, ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 3 घंटे का हमेशा की तरह पेपर रहेगा 100 मार्क्स का। इसमें 4 सेक्शन रहेंगे गाइस, ABCD। ए सेक्शन जो है उसमें MCQs रहेंगे 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है गाइस, 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ करना रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बी कंपनी गाइस भी यूज़ करती है थ्रूपुट अकाउंटिंग सिस्टम को, और उसने अपना एक्स प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट का डिटेल दिया हुआ है हमको। सेलिंग प्राइस 50 रुपये, 50 रुपीज़ है। मटेरियल कॉस्ट विल बी 16, कन्वर्जन कॉस्ट इज़ 20 एंड टाइम टेकिंग इज़ 8 मिनट्स। तो वी हैव टू कैलकुलेट रिटर्न पर आवर, एक आवर में कितना कमा लेता है। ठीक है, थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो गाइस थ्रूपुट अकाउंटिंग में विल ओनली टेक मटेरियल कॉस्ट। तो गाइस अपन 34 इंटू करेंगे 60 और डिवाइड करेंगे 8 से, बिकॉज 8 मिनट्स गिवन है और ये 60 मिनट होता है 1 घंटे में। दैट्स वाई वी आर कंसीडरिंग 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थ्रूपुट में अपन सिर्फ मटेरियल लेते हैं, दैट्स वाई हमने मटेरियल ही लिया सर, बाकी इग्नोर करना है कन्वर्जन कॉस्ट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हेन यू वेट अंटिल द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट हैज़ बिन कम्प्लीटेड, जब आप इंतज़ार करते हो कि आप प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप सारी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करोगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं गाइस? ब्लैक फ्लश अकाउंटिंग बोलते हैं। गाइस अगर आप सोच रहे हो कि मैम थ्योरी तो याद ही नहीं आता कुछ, हमने तो थ्योरी पढ़ा ही नहीं, गाइस तो चिंता की बात नहीं है। थ्योरी की सारी क्लासेस गाइस SCM की अपलोड होने वाली है, सारी वीडियोज़ गाइस थ्योरी चैप्टर की, हर टॉपिक आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बिफोर एग्जामिनेशन रिविजन होगा। तो गाइस आप बेल आइकन पक्का प्रेस कर देना, पता चला कि आपको पता ही ना चला और वीडियो भी लॉन्च हो जाए। ठीक है, तो फिर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से आपको क्या मतलब है गाइस? तो ये कैंडल टू ग्रेव कॉस्ट होता है गाइस। ठीक है, ऐसे ऐसे होता ही है, ऐसे ऐसे होता है ना, उसको बोलते हैं कैंडल टू ग्रेव। मतलब ये ऐसे रहता है, ऐसे। ठीक है, ऐसा शेप रहता है इसका। ठीक है, फिर ब्लैक फ्लश अकाउंटिंग जो रहता है वो ज़्यादातर कब यूज़ होता है गाइस? जस्ट इन टाइम इन्वेंट्रीज में यूज़ होता है। ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्रीज का फिलॉसफी ना, वही इसने अडॉप्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मार्जिनल कॉस्टिंग का। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपनी बुक का है, आपको याद आ रहा होगा। तो टी लिमिटेड जो है गाइस, उसके पास 4 प्रोडक्ट है, WXYZ मिक्स दिया हुआ है अपन को, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है हमको, बजटेड सेल दिया हुआ है 60,000 का। अपन को क्या निकालना है? PVR। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को पॉज करके खुद निकालो, बिकॉज PVR इज़ रियली रियली वेरी इजी। ठीक है, तो मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ अच्छे से, आपको भी खुद ही करना है। तो गाइस इसका एक शॉर्टकट बता देती हूँ मैं। शॉर्टकट ये कि अगर वेरिएबल कॉस्ट है 60%, तो गाइस PVR पर प्रोडक्ट होगा 40%। फर्स्ट का होगा 40%, सेकेंड का गाइस आप 100 माइनस 68 करो, कितना आ रहा है? सॉरी, एक्चुअली वो कैलकुलेटर चलाने की आदत है ना, दैट्स व्हाई। 32। ठीक है, तो 32 हो गया आपका सेकेंड प्रोडक्ट का PVR, फोर्थ का होगा 20% और इसका होगा 60%। तो गाइस आपके चारों प्रोडक्ट के PVR आ चुके हैं अपने, 1, 2, 3 और 4।
ठीक है गाइस, तो ये पीवीआर आ गया अपना। अब गाइस अपन को क्या करना है, ये शॉर्टकट टेक्निक है गाइस, हमेशा याद रखना। वेरिएबल कॉस्ट में 100 माइनस करोगे तो पीवीआर आता है हमेशा परसेंटेज में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं टेक्निक बता रही हूँ, सोल्यूशन आप निकालोगे। क्या करना है, 33% करना है इसे इंटू 33 से करोगे, 41.23 से करना, 16.23 से करना और 8.1 डिवाइड बाई 3 इससे करना। तो गाइस टोटल में जो आपका आंसर आएगा ना, दैट विल बी योर 35%। ठीक है, राउंड ऑफ करोगे तो 35% आ जाएगा। तो आई होप गाइस आप सीख गए होंगे टेक्निक की कैसे सॉल्व करते हैं एकदम चुटकियों में। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ में लिखा है कि टी लिमिटेड जो है वो अर्न कर रही है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। उसमें उनका पीवी रेशियो दिया हुआ है और अपने को मार्जिन और सेफ्टी दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो गाइस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग एमओएस का, पी मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो गाइस जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो एमओएस इज इक्वल टू 1 लाख अपन को गिवन है, ये वाला प्रॉफिट लगाएंगे, 25% अपन को पीवी रेशियो गिवन है, अपन उसको लगाएंगे तो फिर अपना आंसर आ जाएगा 4 लाख रुपीज़, जो कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया है। अब गाइस सबको फॉर्मूला पता तो होगा ही कि सेल्स जो रहता है वो बीपी और एमओएस के बराबर होता है। मतलब 8 लाख रुपीज़ का आपका सेल्स हो जाएगा, बिकॉज ये जो है वो 50% है। मतलब 100% कितना होगा, डबल, मतलब 8 लाख हो गया। अगर 8 लाख ये होगा तो 4 लाख बीपी होगा, 4 लाख एमओएस होगा, क्योंकि ये 50% है एमओएस, दैट्स वाई बीपी हमारा 4 लाख हो गया। यहाँ तक समझ में आया क्या गाइस? अगर नहीं आया तो लेट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। फिर से समझा देती हूँ एक बार। सेल्स जो है वो है 100%, एमओएस है 50, तो अगर एमओएस है 4 लाख मतलब बीपी भी होगा 4 लाख। ठीक है, अब अपने को पता चलेगा कि बीपी 4 लाख है, पीवी रेशियो 25% है जो कि गिवन है, तो हम लोग का आ जाएगा फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ का। तो गाइस इसको ऐसे क्रैक करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एच लिमिटेड है जो कि जेआईटी और ब्लैकफिश अकाउंटिंग दोनों का यूज़ नहीं कर रहा है अभी, और ना क्या कर रहा है, वो डू नॉट यूज़ द मटेरियल, सॉरी जेआईटी और ब्लैकफिश अकाउंटिंग का यूज़ कर रहा है, और उसने मटेरियल कॉस्ट अकाउंट कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाया है। उन्होंने कितना सेल किया अभी तक, 10,000 यूनिट सेल किया है 150 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद गाइस उनको उसमें से इंक्लूड कितना हो रहा है, मटेरियल का 60। तो गाइस हमेशा याद रखना अपन मटेरियल ही लेते हैं, तो 60 इंटू 10,000 यूनिट्स ले लेंगे और कन्वर्जन कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 15,90,000। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे टैकल करना है आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस एच, जो उसमें क्या लिखा है कि अपन को टास्क दिया है एबीसी का और हमको आइडेंटिफाई करना है। तो गाइस अगर आपको इसका आंसर नहीं आता बिकॉज ये थ्योरी से बिलोंग करता है, तो अपन को कॉमन सेंस लगाना है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि क्या कॉमन सेंस लगा के अपन कैसे आंसर ला सकते हैं। तो समझो, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा कोई भी शुरुआत हमेशा ना खोजने से होगी, कभी एलोकेट करने से नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अपन खोजेंगे, तो पहले क्या खोज सकते हो, पूल खोजोगे या ड्राइवर खोजोगे। कॉमन सेंस की बात है गाइस, अपन को ऑप्शन क्या दिया है, बी एंड सी दिया है। यहाँ पर देखो आपको कहीं पे भी दिख रहा है बी नहीं दिख रहा है, मतलब सी वाला ही ऑप्शन होगा। तो या तो आंसर ये होगा या तो ये आंसर ये होगा, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये वाला भी बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अब अपन एक तो आइडेंटिफाई कर दिए, मतलब दूसरा भी अपन आइडेंटिफाई ही करेंगे। ठीक है, तो हमको दूसरा ऑप्शन बी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपन को सी मिल चुका है, तो बी देखो कौन सा ऑप्शन में, देखो बी इसमें नहीं है मतलब इसमें। तो गाइस आप बिना आंसर पढ़े, मतलब बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े आप आंसर कैलकुलेट कर चुके हो कि आंसर 1 होगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये स्मार्ट स्टडी समझ में आई होगी कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि हम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है पूल को, फिर ड्राइवर को खोजना है, ड्राइवर को खोजने के बाद अपन को उसका रेट खोजना है और उसके बाद एलोकेट कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा लॉजिक चाहिए बस। ठीक है गाइस, तो चलो क्वेश्चन नंबर आई डिस्कस करते हैं। जो कंपनी गाइस वो क्या कर रही है, सेल कर रही है इंटरनली अपनी सब्सिडरी को। ठीक है, एक्सटर्नल मार्केट प्राइस कितना उसका 24 है और कंट्रीब्यूशन 40% है। जो एक्सटर्नल सेल है उसके लिए उसको खर्चा लगता है वेरिएबल कॉस्ट का 1.4 पर यूनिट का। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है कि हम इंटरनली कर रहे हैं ना, तो वो खर्चा नहीं लग रहा है, बिकॉज अपन इंटरनली करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमारा बच रहा है। तो हमको पूछ रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग क्या कोट करोगे। तो गाइस आपको 24 का 40% जो अपन को दिया है कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको लेना है, तो अपना 9.6 डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है गाइस, अपन वेरिएबल कॉस्ट का इफेक्ट नहीं लेंगे बिकॉज गाइस वेरिएबल कॉस्ट हमारी इंकर्ड नहीं हो रही है, दैट्स वाई विल नॉट कंसीडर डैट। यहाँ पे दिया है सीधा नॉट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज
यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कौन सी चीज़ वो कम करेगी हमारी कंट्रीब्यूशन को कौन कम कर सकता है। तो देखो गाइस, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन कम होगा ना तो हमारा सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएगा, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ फैक्ट्री गिवन नो अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ कैपेसिटी, अगर कोई भी यूज़ नहीं है उसकी कैपेसिटी का तो फिर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ज़ीरो होगी, ठीक है। लर्निंग कर्व जो है थ्योरी वो बेस्ड है कौन से आइडिया पे कि हमको मैक्सिमम करनी है अपनी एफिशिएंसी कैन नॉट बी अचीव्ड इन द बिगनिंग, मतलब हमारी जो एकदम ज़्यादा कैपेसिटी है ना वो एकदम शुरुआत में नहीं अचीव हो सकती, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी लर्निंग कर्व की थ्योरी। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कि ऑप्टिमाइज़ करता है गाइस, हमारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने की टेक्निक है ये, ठीक है। एस लिमिटेड जो वो मैन्युफैक्चर करता है फर्स्ट 1000 यूनिट्स, ठीक है गाइस, वो 80% की लर्निंग कर्व को अचीव कर पाता है। टोटल टाइम हमसे पूछ रहे हैं 5 से 8 के बीच में क्या होगा। तो गाइस इसको करने का एक प्रोसीजर है, वो एक प्रोसीजर से बनता है ये क्वेश्चंस। तो गाइस हमेशा याद रखना, मैं भूल जाती हूँ कि जो नंबरिंग है इसमें 2 4 6 8 आता है, सॉरी 2 4 8 ऐसे डबल होता है, ठीक है। तो डबलिंग करना है सबसे पहले, फिर जो ये रहेगा ना 1000 उसका 80 लेना है। तो देखो 1000 का 80, फिर उसका 80, फिर उसका 80 लिया मैंने। यहाँ पे कितना लिया 2 4 1 2 4 8 ऐसे करके डबल लेना है, फिर आपको इंटू कर देना है क्योंकि अपन को 5 से 8 लेना तो ये इनके बीच में फॉल हो रहा है, दैट्स व्हाई विल कंसीडर दैट एंड माइनस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ये, ठीक है गाइस। समझ गए, प्रोसीजर है गाइस, ये प्रोसीजर आई होप आपको आता होगा, तो वैसे ही लगाना है। सिमुलेशन क्या है गाइस, एनालाइज करने का और मॉनिटर करने का टूल है, मॉडलिंग करने का टूल है, ठीक है। एनालाइज एंड मॉडलिंग करने का टूल है सिमुलेशन। लर्निंग कर्व थ्योरी जो है गाइस वो रिलेशनशिप बताती है आपका लेबर कॉस्ट के साथ क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन का, ठीक है। कि वो लोग कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शन है, एक जैसा नहीं होता, इनवर्स होता है वो लोग, जैसे लर्निंग आगे बढ़ती है कॉस्ट कम होते जाती है, ऐसे करके चलते हैं ना, तो ये लोग इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनमें से कौन सा टाइप जो है वो सिमुलेशन का नहीं है, तो वह स्टैटिक टाइम एनालिसिस जो है वो सिमुलेशन नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये लोग सिमुलेशन होते हैं, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेक्शन बी में जाएंगे। सेक्शन बी में गाइस आपको बता दूँ, एकदम ध्यान से सुनो, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कवर करते हैं गाइस, 2 मार्क्स। यहाँ पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन, एक कंपनी उसकी कैपेसिटी है 80,000 यूनिट बनाने की, अभी वो सिर्फ 20 बना रही है, 100 रुपीज़ का एक है, वो बहुत प्राइस सेंसिटिव है, जैसे हम प्राइस को कम करते सीधा सेल बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमको बोल रहे हैं कि अगर आप 10 रुपये कम करोगे ना तो आपकी सेल सीधा डबल हो जाएगी। तो मेरे साथ करते चलो, अभी 20,000 की सेल है, हमारा रेट 100 रुपये है, हम क्या कि 10 रुपये कम की तो 90 की, तो ये सेल कितनी हो जाएगी 40,000 हो जाएगी, ठीक है। इसको 80 करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 80,000 हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो 80 रुपीज़ में कितनी हो रही है 80,000 हो रही है, बट हमको क्या चाहिए 25% का हमको क्या चाहिए प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है। हमको प्रॉफिट भी चाहिए, तो कैसे करेंगे अब, ऑन सेल चाहिए, ठीक है। तो पर 80 जो था उसमें आपको क्या करना है प्लस करना है, एक सेकेंड, हम हाँ गाइस 80 करना आपको क्या करना है, 80 आ गया। अभी तक आपको समझ में कैसा आया 80, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्राइस को कम करें 10-10 से, तो 20-20% मतलब 50-50% से हमारी सेल्स बढ़ रही है। अब 80 का 20% निकालोगे आप तो कितना आएगा 20 आएगा। तो 20 का अपन को क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, तो अगर आपका सेल है 80 का, प्रॉफिट चाहिए 20 का, तो कॉस्ट कितनी आएगी 60, ठीक है गाइस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कॉस्ट कितनी रखना है 60 रखना है, फिर आपको प्रॉफिट 20 का जोड़ना है, फिर आपको सेलिंग प्राइस 80 का रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी गाइस वो प्रोड्यूस करती है और सेल करती है कुछ सामान, हमको रेवेन्यू दिया है 40 यूनिट्स का 600 के हिसाब से 2,40,000 लगता है, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट भी गिवन है, हमको क्या दिया नेट इनकम भी दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि टैक्स रेट भी 30% पे करना पड़ेगा। तो आपको निकाल के क्या बताना है मैम, हमको गाइस निकाल के बताना है कि हमारी टारगेट क्या होनी चाहिए बताओ, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सेल पूछ रहा है, सेल, ठीक है। आपको क्या निकालना है सेल निकाल के देना है,
तो गाइस फॉर्मूला लगाने अपन, फॉर्मूला क्या है, सेल्स इंटू PVR इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। गाइस हमारी मैम जो थी वो बोलती थी इसको गोल्डन फॉर्मूला, ये हमारा गोल्डन फॉर्मूला, तो गाइस हम यही लगाएंगे। तो सेल्स हमको नहीं पता है, पीवीआर तो निकल जाता है, इट्स रियली इजी, पीवीआर निकाल लो। चलो मेरे साथ निकालो पीवीआर जल्दी से। क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, क्या होगा कंट्रीब्यूशन, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। $80,000 आपका कंट्रीब्यूशन और सेल्स कितनी है, 2,40,000 है, तो आपका पीवीआर आ जाएगा 33.33%। ये वाले कैलकुलेटर में थोड़ा इशू होता है, आदत है उस कैलकुलेटर की। देखो 33.33% पीवीआर आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, पीवीआर लगा देना, सेल्स नहीं पता है, फिक्स कॉस्ट पता है गाइस, और प्रॉफिट भी पता है। प्रॉफिट ये रहा, प्रॉफिट गाइस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन को प्रॉफिट दिया है 63,000 का, हमको उसमें क्या करना है, अपन को टैक्स भी पे करना है ना, इतना कमाना है कि हम उसमें टैक्स भी पे कर पाए। मतलब मैम अभी जो हमारा 63,000 है ना, वो हमारा 70% है, बिकॉज 30% तो टैक्स में चला जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 70 से, तो अपन को टोटल कितना कमाना रहेगा, एटलीस्ट 90,000। जब गाइज आप 90,000 कमाओगे ना, तब जाके ही आप 30,000 सॉरी 30% टैक्स पे करके 63,000 अर्न कर पाओगे। हमारा मकसद है कि हम अर्न करें 63,000 और 30% गवर्नमेंट को भी देना है। तो उस हिसाब से 90,000 गाइस आपका टोटल आंसर आ जाएगा, किसका, इनकम का। तो प्रॉफिट ले लोगे आप। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,20,000। ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे टैकल करना है। ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो फिर पीछे थोड़ा जाके एक बार और देखो, फिर भी नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। चलो, द पीवीआर ऑफ अ कंपनी जो है वो 50% है और एमओएस है 40%। बीपीपी गिवन है, नहीं व्हाट विल बी द बीपी पूछ रहा है, अगर सेल्स वॉल्यूम है 50,000, इस कॉमन सेंस लगाना है। मैंने आपको क्या बोला है, सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स इज इक्वल टू बीपी प्लस एमओएस। अगर कहीं सेल्स हमारा 50 लाख है तो इंटू कर दो उसको 60% से, क्योंकि 40% तो एमओएस है, मतलब 60% क्या हुआ, बीपी। हमेशा याद रखना 100% ही होता है सेल 100% है, एमओएस 40% है, मतलब बीपी कितना हुआ, 60%। तो 50 लाख का 60% निकालो। चलो कितना आ रहा है, 30 लाख, तो इसका आंसर कितना होगा, 30 लाख। ठीक है गाइस, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इजी पूछ रहा है, डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। SCM का पेपर, DT का पेपर, लॉ का पेपर तो बहुत इजी होता है ना। आप बोलोगे मैम SFM को भी बोल दो ना, हाँ गाइस बोलेंगे उसको भी, आने दो समय थोड़ा, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ चुका है गाइस, हमको स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, एक्चुअल रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आवर भी दे दिया, थैंक गॉड। एफिशिएंसी अपन को दिया हुआ है एडवर्स। तो गाइस फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर करके अपन को ना स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट बोल लो, उसे इंटू करना होता है। तो अपन को स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, सॉरी स्टैंडर्ड आवर कितना है, 2000 आवर्स, एक्चुअल आवर कितना नहीं पता, 8 क्या है रेट है, और टोटल इसका आंसर कितना है 1600 एडवर्स। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2200 फेवरेबल। ऑब्वियसली ये तो अपन को वैरियंस थोड़ी निकालना है, ये क्या हुआ, आवर्स। ठीक है, इजी गाइस, फॉर्मूला आ जाएगा तो ऐसे चुटकी में बन जाएगा ऐसे। तो गाइस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमको निकालना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। स्टैंडअप प्राइस दिया है हम लोग को 7.2 का, एक्चुअल क्वांटिटी दी 1600 की, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1450 की, स्टैंडर्ड प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है फेवरेबल गाइस 480 का। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो 7.2 को माइनस करेंगे AP मतलब एक्चुअल प्राइस से, और इंटू करेंगे 1600 एक्चुअल क्वांटिटी से, तो आपका 480 आएगा। अब ये जो 480 फेवरेबल है, ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन ही है, तो हम AP निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके, तो अपना आ जाएगा 6.9।
आई होप गाइज आपको याद आ गया होगा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या क्या चैप्टर में है और आप अच्छे से सॉल्व कर पाए होंगे। अब आगे का क्वेश्चन देखते गाइज। एस लिमिटेड जो है वो इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र करना चाहता है, ठीक है, कॉस्ट प्लस रिटर्न का उसका पॉलिसी है, ठीक है गाइज। तो देखो ये अपना पूरा असेट्स है, ये फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है अपन को रुपीज़ में, लाख है, ये रुपीज़ पर यूनिट है, 10 रुपये पर यूनिट है वेरिएबल कॉस्ट। हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 4 लाख यूनिट और अपन को रिटर्न ऑन इनकम चाहिए 28%। तो गाइस अपन को रिटर्न ऑन इनकम चाहिए, तो ये हमारा इसमें से अपन को रिटर्न चाहिए 28% का। उसका टोटल 10 लाख का, उसका 28% लोगे तो कितना आएगा 2,80,000। और अपने को यूनिट कितना दिया हुआ है 4 लाख, मतलब हम लोग को 4 लाख यूनिट से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.07 आपको पर यूनिट आ जाएगा, क्योंकि हमको आंसर पर यूनिट में चाहिए, ठीक है। अब आप इसको भी 4 लाख से डिवाइड करोगे ताकि इसका भी फिक्स कॉस्ट का भी हम लोग को पर यूनिट में चाहिए, तो अपना आ जाएगा पर यूनिट में ये भी, ठीक है। और 10 रुपये तो 10 रुपये है ही, ठीक है गाइस। तो ये तीनों को टोटल करोगे, इसको एंड इसको, देन अपना आ जाएगा 12.07 पर यूनिट। तो गाइस ये हमारा ट्रांसफ़र प्राइस रहेगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे लेते हैं अपन। हम लोग को जो भी दिया रहेगा ना उसको अपन को पर यूनिट चाहिए, तो यूनिट से डिवाइड करोगे देन यू विल गेट ना पर यूनिट, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। एक कंपनी गाइस वो सेल करती है, पैकिंग करती है मशीन्स को। रिसेंटली उन्हें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का दिया हुआ है गाइस। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का गाइस एकदम सीधा सा फॉर्मूला है, जो भी पैराग्राफ में दिया रहता है उसका गाइस आपको ड्राइवर ढूंढना है एंड उसको इंटू करते जाना है। जैसे कि कंपोनेंट पार्ट्स है तो यहाँ पार्ट्स है, तो ये अपन ने 50 पार्ट्स है तो उससे इंटू करोगे उसको। मशीन नंबर 12 है तो मशीन से करोगे। असेंबली लाइन से अपन को असेंबली लाइन को करना है और इंस्पेक्शन से इंस्पेक्शन को करना है। इंटू कर लोगे टोटल आंसर आ जाएगा आपका। जो भी टोटल आंसर आएगा ना गाइस उसको इंटू कर देना अपन को टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से, जितना भी ऑर्डर रहेगा उसे इंटू कर दोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा गाइस। एक्सट्रीमली ईजी, 2 नंबर एकदम फ्री फंड के मिलते हैं, प्लीज़ गलत करके मत आना। उसके बाद फिर से अनदर ईजी क्वेश्चन। एन ऑपरेशनल हैज़ 90%, एक ऑपरेशन है जिसका 90% है लर्निंग रेट, ठीक है। पहले में वो 28 मिनट लेता है, तो पहले में वो कितना ले रहा है 28 मिनट ले रहा है, तो इसका आंसर 28 आएगा। दूसरे में वो 90% कैपेसिटी ले रहा है, मतलब लर्निंग रेट ले रहा है, और 2 बना रहे हैं ना इस बार हम लोग हमेशा 1 2 4 8 करते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फिर इसको क्या करोगे 28 इंटू 90% लर्निंग रेट इंटू 2 यूनिट 2, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो दूसरे का आ गया। अब आपको तो एक ही का पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ द सेकंड कॉस्ट, सेकंड का कॉस्ट क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो 50.4 माइनस करोगे 28 तब तो आपको मिलेगा ना 22.4। अब गाइस आपको 22.4 जो मिला है ना, अब आपको वो जो मिला है उसको आपको देखो क्या करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द लेबर कॉस्ट इज़ 20 रुपीज़ पर आवर। 1 घंटे का 20 रुपये है, 1 घंटे का 20 रुपये है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमको तो 20 रुपये देना है 1 घंटे में। तो आपका 22.4 जो रहेगा उसको 20 से इंटू करोगे, डिवाइड करोगे 60 से, तो आपका आ जाएगा आंसर 7.47। आई होप गाइज आपको थोड़ा सा ये कैलकुलेशन था, बट ब्रेन यूज़ करोगे तो डेफिनेटली गेट द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इंटरसेक्टिंग फ्लोट इन कंटेक्स्ट ऑफ CPA। तो इस क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में आपका इंटरसेक्टिंग पाथ वो पाथ होता है जो क्या करता है, टोटल पाथ का टोटल जो आपका फ्लोट रहता है ना उसका जो टाइम का वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है, उसको अपन बोलते हैं इंटरफेयरिंग फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट, ठीक है। फिर इन पर्ट नेटवर्क ऑप्टिमिस्टिक टाइम हमको दिया हुआ है 9 वीक, और पेसिमिस्टिक टाइम मतलब पॉजिटिव 9 वीक है और नेगेटिव 21 वीक्स है। तो अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ही होता है, इसमें डिवाइड बाय 6 करना पड़ता है। आप ये मत सोचना मैम डिवाइड बाय 6 कहाँ से लाए हो आप, गाइस दिस इज फॉर्मूला, ओके। यू हैव टू डिवाइड बाय 6 इन एवरी क्वेश्चन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन, ओके। तो ये 6 जो है वो फॉर्मूला है, ठीक है। और 21 जो हमारा नेगेटिव था उसको पॉजिटिव से माइनस करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी होता है कंप्लीट। तो गाइस सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी में आपको देखना, आप दिखा रही हूँ मैं। सेक्शन सी में आपके पास टोटल क्वेश्चन रहेंगे 6, जिसमें आपको अटेंड करना है 4,
ठीक है। हर क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, ठीक है, सॉरी, हर क्वेश्चन रहेगा 12 मार्क्स का और आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है गाइज। तो इससे आपको 48 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद गाइज मैं आपको एक और सेक्शन इसमें रहता है वो बता देती हूँ। इसके अंदर ही रहता है शॉर्ट नोट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन रहता है। इसमें रहते हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करना रहता है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो आई प्रेफर कि आप ये क्वेश्चन पक्का अटेंड करो, बिकॉज थ्योरी रहता है। अगर आप प्रैक्टिकल में थोड़ा वीक हो या डाउट है नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो प्लीज़ गो फॉर दिस। आप सोचोगे मैम थ्योरी कहाँ से पढ़े, हमारा चैनल का के लिए गाइस, डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसकी थ्योरी पक्का आएगी चैनल पे, आने वाली जल्दी आएगी, ठीक है। और एक थ्योरी ऑलरेडी आ चुकी है, तो गाइस आप दोनों देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन डी में क्या है। तो गाइस सेक्शन डी में एक ही क्वेश्चन रहता है पूरा 12 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन रहता है एकदम कंपलसरी, केस स्टडी बेस्ड। तो आप बोलोगे मैम ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, पक्का करवाओगी गाइस। देखो गाइस मैंने इतना सारा आप लोग के लिए सॉल्व करवाया, तो आप लोग को बस इतना सा करना है कि मेरे को इस वीडियो में 50,000 व्यूज़ चाहिए। व्यूज़ चाहिए तो आपको व्यूज़ के लिए क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, दैट्स ऑल। जैसे गाइज इस वीडियो में 50,000 व्यूज़ आ जाएंगे, आई विल डेफिनेटली सॉल्व सेक्शन सी एंड डी। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, सोल्यूशन समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब तो वैसे भी कर चुके हो आप, मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज।